हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि अपने प्रीवियस वीडियो में हमने पाइजेट्स थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट को डिस्कस किया था। आज हम उसी सीरीज के अंदर अपनी नेक्स्ट थ्योरी यानी पेवलोव थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग को आज पढ़ेंगे। क्लासिकल कंडीशनिंग का मतलब यहाँ पर सिंपल ये है कि कंडीशनल सिचुएशंस, कि वो कंडीशंस जब एक इंसान कोई काम करता है तो उसको हम क्लासिकल कंडीशनिंग एक मोटे मोटे तौर पर समझ सकते हैं। इसे पेवलोव का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत भी कहा जाता है। पेवलोव ने ये जो थ्योरी दी थी इसे हम स्टिमुलेंट रेस्पॉन्स थ्योरी या स्टिमुलेंट रेस्पॉन्स प्रिंसिपल भी कह सकते हैं। स्टिमुलेंट क्या होता है? उद्दीपक, और उसकी वजह से जो एक प्रतिक्रिया यानी रेस्पॉन्स देते हैं हम, वो क्या बन गया? रेस्पॉन्स थ्योरी। ये जो थ्योरी है इसे हम सिंपल बायो के अकॉर्डिंग अगर कहें तो इसे रिफ्लेक्स एक्शन थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझा जा सकता है। रिफ्लेक्स एक्शन थ्योरी या रिफ्लेक्स एक्शन मैकेनिज्म। रिफ्लेक्स क्या होता है या उद्दीपक क्या होता है? स्टिमुलेंट का मतलब होता है कि हमारे शरीर के अंदर या हमारे आसपास के वातावरण में कोई भी ऐसी चीज, चाहे वो लिविंग है या नॉन लिविंग है, जिसको देखकर या जिसकी वजह से हमारे अंदर कोई भी एक प्रतिक्रिया होती है, रेस्पॉन्स पैदा होता है, उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। यानी कि जैसे हमारे तरफ कोई बॉल को फेंका जाता है तो उस बॉल को अपनी तरफ, यानी वो बॉल क्या होगी? स्टिमुलेंट, और उस आते हुए बॉल को देखकर उसे कैच करने के लिए जो हाथ ऐसे उठाते हैं तो वो हमारे शरीर का क्या हो गया? रिएक्शन यानी रेस्पॉन्स टू द स्टिमुलेंट। तो स्टिमुलेंट को देखकर जो रिस्पॉन्स जनरेट होता है, इस कंप्लीट प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन मैकेनिज्म। तो यहाँ पर स्टिमुलेंट रेस्पॉन्स थ्योरी के अंतर्गत क्या पढ़ेंगे हम? कि पेवलोव ने ये कहा था कि जब कभी भी हम किसी एक एक्शन को यानी किसी क्रिया को बार बार दोहराते हैं तो जो अननेचुरल स्टिमुलेंट होता है, अस्वाभाविक उद्दीपक, वो भी नेचुरल स्टिमुलेंट यानी स्वाभाविक उद्दीपक के जैसी ही प्रतिक्रिया यानी रेस्पॉन्स को देने लग जाता है। यानी जब किसी काम को हम बार बार दोहराते हैं तो नेचुरल स्टिमुलेंट की वजह से जो हमारे शरीर में रेस्पॉन्स आता है, वही रेस्पॉन्स अननेचुरल स्टिमुलेंट के कारण भी पैदा होने लग जाता है। जैसे कि किसी भी बॉल को अपनी तरफ आता हुआ देखकर हमारी आदत होती है उसे पकड़ने के लिए हाथ उठाने की, पर जैसा कि आपने देखा होगा कि कभी कभी हम बॉल को फेंकते नहीं, सिर्फ ऐसे इशारा करते फेंकने का, तो उस इशारे को देखकर भी बच्चे क्या पकड़ने के लिए हाथ ऐसा करते हैं। या किसी जानवर की तरफ पत्थर को ऐसे फेंकने का सिर्फ रेस्पॉन्स यानी स्टिमुलेंट भी करते तो जानवर वहां से भाग जाते, तो जानवर का क्या हो गया? रेस्पॉन्स हो गया। यानी हमने पत्थर फेंका नहीं है, फिर भी उसके अंदर वो रेस्पॉन्स का आ जाना, इसी को हम कहते हैं स्टिमुलेंट रेस्पॉन्स थ्योरी। पेवलोव ने इस अनुबंधन के सिद्धांत का जो एक्सपेरिमेंट था वो एक कुत्ते पर किया था, और उसका जो एक्सपेरिमेंट था वो किस तरीके से था कि एक कुत्ते को उन्होंने कमरे के अंदर रखा, उसके सामने खाना देने के लिए उसकी थाली लगाई, और उस खाने की थाली को देखकर कुत्ते के मुंह में सलाइवा यानी लार निकलती थी। तो यहाँ पर भोजन देना यानी ये जो खाना है ये क्या हो गया? नेचुरल स्टिमुलेंट, स्वाभाविक उद्दीपक, और जिसका रेस्पॉन्स यानी प्रतिक्रिया क्या आती थी? उस कुत्ते के मुंह में से लार का निकलना। तो ये एक रिफ्लेक्स एक्शन मैकेनिज्म है। जैसे हमारे अंदर भी होता है, खाने को देखकर या अच्छे खाने की स्मेल आने पर, या जैसे पानी पूरी की बात की जाए तो उसको देखते ही मुंह में पानी आ जाता है। तो सेम कुत्ते के सामने जब खाना रखा गया तो उसके मुंह में लार आई। खाना यहाँ पर क्या हो गया? नेचुरल स्टिमुलेंट, लार का निकलना क्या हो गया? रेस्पॉन्स टू दिस नेचुरल स्टिमुलेंट। फिर पेवलोव ने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया कि अब वो उस कुत्ते को खाना बाद में देते थे, पर खाना देने से पहले घंटी बजाते थे। तो कुत्ता वहां पर बैठता था
घंटी की आवाज सुनता था और फिर उसके बाद उसके सामने खाना दिया जाता था। तो घंटी की आवाज सुनने पर उसको अब खाना देना, ये क्या बन गया हमारा स्टिमुलेंट। अब घंटी बजी, इससे उस कुत्ते को कोई लेना देना नहीं है, पर खाना देखते के साथ ही उसके वापिस क्या लार का निकलना, ये क्या हो गया रेस्पॉन्स। क्लियर है। अब उन्होंने इसी चीज को काफी दिनों तक किया, यानी घंटी बजाने पर सामने खाना रखा और कुत्ते के मुंह में लार आई। फिर बाद में उन्होंने क्या किया कि अब वो कुत्ता जब आता है या सामने प्रेजेंट होता है तो अब वो सिर्फ घंटी बजाते हैं, और क्योंकि कुत्ता इतने दिनों से घंटी को सुन रहा है तो घंटी को सुनते ही उसके मन में क्या है कि अब नेक्स्ट खाना आएगा। तो घंटी बजा रहे हैं पर उसके सामने खाना नहीं रखा गया, इसके बावजूद अब उसके मुंह में क्या आ रही है, लार निकल रही है। यानी कि जो नेचुरल स्टिमुलेंट था, खाना देने की वजह से उस सब्जेक्ट के अंदर रेस्पॉन्स यानी लार का निकलना, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। पर अब जब हमने अननेचुरल यानी आर्टिफिशियल स्टिमुलेंट दिया, यानी अब सिर्फ घंटी को बजाया जा रहा है, उसके सामने खाना नहीं रखा जा रहा, फिर भी उस कुत्ते के अंदर ये अननेचुरल स्टिमुलेंट ने वही रेस्पॉन्स पैदा किया, यानी लार निकली, जो कि नेचुरल कंडीशंस में वो करता था। तो इस तरीके से पेवलोव ने इस बात को साबित किया कि जब कोई भी काम हम बार बार करते हैं तो उसकी वजह से जो हमारी बॉडी में रेस्पॉन्स आता है वो रेस्पॉन्स परमानेंट हो जाता है अगर वो स्टिमुलेंट बदल जाए, यानी उसके जैसा ही कोई दूसरा स्टिमुलेंट है तो भी हम वही रेस्पॉन्स को देते हैं। इस और सिंपल एग्जांपल की वजह से समझिए, हम सभी लोग मोबाइल फोन यूज करते हैं और जो लोग मोबाइल फोन को साइलेंट मोड पर नहीं रखते, तो बस में जा रहे हैं, ऑफिस में जा रहे हैं, घर पर हैं और किसी दूसरे इंसान के मोबाइल फोन में भी अगर सेम रिंगटोन है तो जैसे ही रिंगटोन किसी दूसरे के फोन में बजती है हम सबसे पहले अपना फोन उठाकर देखते हैं कि कहीं हमारा फोन नहीं है। कई बार तो हमको ये भी पता रहता है कि हमारा फोन नहीं बज रहा, दूसरे की रिंगटोन सुन रही है, फिर भी हमारी नजर एक बार हमारे फोन पर पड़ती ही पड़ती है। तो जो मोबाइल की रिंगटोन का बजना वो क्या हो गया, नेचुरल स्टिमुलेंट, और उस मोबाइल फोन की रिंगटोन को सुनकर मोबाइल देखना, मोबाइल चलाना, ये क्या हो गया, हमारा नेचुरल रिस्पॉन्स हो गया। इसी तरीके से कुछ लोग मोबाइल फोन को हमेशा साइलेंट मोड पे रखते हैं, वाइब्रेट होता है, तो जो लोग साइलेंट मोड पे रखते हैं उनको मन में अक्सर एक भ्रम होता रहता है कि किसी का फोन आया और मोबाइल वापस वाइब्रेट कर रहा है। घर में या किसी भी जगह पर कोई भी वाइब्रेशन यानी कंपन होता है तो वो क्या हो गया, अननेचुरल स्टिमुलेंट। पर फिर भी उस इंसान को क्या लगता है कि मेरा फोन ही बज रहा है, मेरा फोन ही चल रहा है। यानी नेचुरल स्टिमुलेंट के लिए जो हमारा रिस्पॉन्स होता है वो अननेचुरल स्टिमुलेंट के लिए भी सेम रिस्पॉन्स ही बन जाता है। तो यही चीज पेवलोव ने अपने शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत में कही थी। इन द नटशेल कि जब हम किसी भी प्रोसेस को बार बार करते हैं, यानी व्हेन अ प्रोसेस इज रिपीटेड सेवरल टाइम्स और मेनी टाइम्स, देन even the unnatural stimulant produces the similar response as produced by the natural stimulant। यानी स्वाभाविक उद्दीपक की तरह ही अस्वाभाविक उद्दीपक भी हमारे अंदर वही प्रतिक्रिया को पैदा करता है। और इससे जुड़ा सवाल जो एग्जाम्स में पूछा जाता है वो ये कि इस थ्योरी का दूसरा नाम क्या है, तो इसे स्टिमुलेंट रेस्पॉन्स थ्योरी, स्टिमुलेंट रेस्पॉन्स प्रिंसिपल भी कहा जाता है। पेवलोव ने क्लासिकल कंडीशनिंग का जो सिद्धांत है ये किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, कुत्ते के ऊपर किया था, और ये कुत्ते वाला जो एक्सपेरिमेंट है ये पूरा का पूरा हमको इस तरीके से याद रखना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे पेवलोव के शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का शैक्षणिक महत्व, यानी एजुकेशनल इम्प्लीफिकेशन ऑफ पेवलोव थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। दैट इज ऑल फॉर द डे। थैंक यू।